नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष राज ठाकुर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। हम अपनी लाइफ में कैसे बेहतर बन सकते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में बेहतर बनना चाहता है, लेकिन हम अपनी लाइफ में कैसे बेहतर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि आप अपनी लाइफ में हर दिन प्रोग्रेस करेंगे और हर दिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। बी द बेस्ट वर्जन योर सेल्फ में हमारी फर्स्ट टिप्स है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपने आप को पहचानना। क्या आप अपनी जिंदगी का बेस्ट वर्जन बनने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि सेल्फ अवेयरनेस आखिरकार होता क्या है। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपने आप को अच्छे से समझना, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना। ये एक ऐसा स्किल है जो हमें अपनी लाइफ का असली रुख बताता है। जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो हम अपने डिसीजन को सोच समझ कर लेते हैं। हम समझते हैं कि हमें किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना चाहिए और हमें अपने डिसीजन को किस तरीके से मैनिपुलेट करना चाहिए और अपने गोल्स के लिए किस तरफ से आगे बढ़ना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप कैसे किया जाए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप हर दिन थोड़ा सा वक्त निकालिए। इसमें आप अपने थॉट्स को लिख सकते हैं या फिर आप माइंडफुलनेस या मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी और आप फोकस्ड होकर अपने काम को कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं तो आप अपनी लाइफ में कई तरह के फायदे देखने लगते हैं, जैसे कि आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का आपको पता होने लगता है, जिससे कि आप अपनी लाइफ में सही डिसीजन लेते हैं और अपने गोल को क्लियर रखते हैं, जिससे कि आप अपने गोल को भी अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं तो सेल्फ अवेयरनेस को इंक्लूड करना बेहद ही जरूरी है। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ में हमारी सेकंड टिप्स है सेट क्लियर गोल्स, यानी स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट तरीके से सेट करना, इससे कि आप अपने लक्ष्यों को बेहतर तरीके से पा सकें। अब हम समझते हैं कि गोल्स को सेट करना क्यों जरूरी है। सोचिए, अगर आपको कहीं पर जाना है और आपके पास नक्शा ना हो, क्या आप वहां पर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ठीक इसी तरह बिना गोल्स के हमारी लाइफ भी भटकी हुई सी होती है। तो आप भी क्लियर गोल सेट कीजिए, जिससे कि आप अपनी मंजिल को पा सकें और सही समय पर सही कदम उठा सकें। हमारी लाइफ में बेसिकली गोल्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल्स एंड सेकेंड लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स वे होते हैं जिन्हें आप कुछ दिनों में, हफ्तों में या फिर महीनों में हासिल कर सकते हैं, जैसे कि मुझे इस महीने में 5 किताबें पढ़ना है या फिर मुझे इस महीने में एक नई स्किल सीखना है। वहीं पर लॉन्ग टर्म गोल्स वे होते हैं जिन्हें हासिल करने में हमें सालों लग जाते हैं, जैसे कि मुझे 5 सालों में कोई बिजनेस शुरू करना है या फिर मुझे 10 सालों के अंदर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। अब सवाल ये आता है कि गोल को कैसे सेट करें। इसके लिए आप एक टेक्निक का उपयोग कर सकते हैं, जिसे हम स्मार्ट टेक्निक कहते हैं। स्मार्ट टेक्निक में आप क्या कर सकते हैं, आप एस यानी स्पेसिफिक, आपका गोल स्पष्ट होना चाहिए। एम यानी मेजरेबल, आपका गोल मापा जा सके। ए यानी अचीवेबल गोल, ऐसा गोल होना चाहिए जो आप पा सकें। आर यानी रिलेवेंट, आपका लक्ष्य आपकी जिंदगी के उद्देश्य से मेल खाता हो। टी यानी टाइम बाउंड, लक्ष्य एक निश्चित समय सीमा होनी चाहिए। दोस्तों, गोल सेट करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उन मुश्किलों का सामना करना जो कि रास्ते में आएंगी, लेकिन आपका गोल इतना बड़ा होना चाहिए जिससे कि आप अपने मोटिवेशन से उस गोल को अचीव कर पाएं। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ में हमारी थर्ड टिप्स है फोकस ऑन सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। अब चलिए बात करते हैं प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के माइंडसेट की। हम सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना कॉमन होता है। हम सभी की लाइफ में कभी ना कभार प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जब हमारे पास प्रॉब्लम आती है तो ये एक नेगेटिविटी का कारण बनती है, जिससे कि हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें सॉल्यूशन पर ध्यान देना चाहिए। जब आप सॉल्यूशन पर ध्यान देते हैं तो आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप अगर उनका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब सवाल ये आता है कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कैसे बदलें। सबसे पहले आप अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन करें, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगी कि आपकी प्रॉब्लम आखिरकार है क्या। जब आप अपनी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो उसका सॉल्यूशन निकालना आसान हो जाता है, और जब आप इनका सॉल्यूशन निकालें तो आप इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें, जिससे कि आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। दोस्तों, हमेशा उस पर ध्यान दें जो आपके बस में है। अक्सर हम उन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे बस में होती ही नहीं है, इसलिए आप उस पर ध्यान दें जो आपके बस में है, जिसे आप चेंज कर सकते हैं। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ में हमारी फोर्थ टिप्स है सेलिब्रेट स्मॉल विंस, यानी छोटी जीत का जश्न मनाएं। दोस्तों, सभी लोग अपने जीवन में बेहतर बनना चाहते हैं, लेकिन हम बेहतर नहीं बन पाते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी का बेस्ट वर्जन बन सकें। हम क्या करते हैं कि हम बड़े गोल्स रखते हैं और उन्हें पूरा करने में बहुत सारा समय खपा देते हैं और उनको अचीव करने में भी बहुत टाइम लगाते हैं। हम हमेशा फाइनल डेस्टिनेशन देखते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाती क्योंकि हम छोटे माइलस्टोन को इग्नोर कर देते हैं।
लेकिन ये छोटी जीतें ही हमें आगे बढ़ने का मोटिवेशन देती हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना या हर दिन वर्कआउट करना या फिर एक नई स्किल को सीखना। इन्हें सेलिब्रेट करना बेहद ही ज़रूरी होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़ी जीत को ही सेलिब्रेट करना ज़रूरी होता है, लेकिन ये तो गलत है। जब हम छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हैं तो ये हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा फ़र्क लाती है, जैसे कि ये हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाती है और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करती है। तो दोस्तों, आज से आप अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही आपको आपके बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प करेगी। बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ में हमारी 5th टिप्स है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, यानी आभार व्यक्त करना। दोस्तों, जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने लगते हैं, जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ में सुधार होता है। अब सवाल ये आता है कि ग्रेटिट्यूड क्या है। ग्रेटिट्यूड का मतलब है आपके पास जो कुछ है उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार होना। ये सिर्फ बड़ी चीज़ों के लिए नहीं है, बल्कि छोटी छोटी खुशियों के लिए भी हो सकती है। दोस्तों, साइंस भी ये कहती है कि हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस जब करते हैं तो हम बहुत अधिक खुश रहते हैं और हमारी रिलेशनशिप भी मजबूत होती है। और साथ में जब हम शुक्रिया अदा करते हैं तो हमारी एनर्जी से हम पॉजिटिव चीज़ों को देखने लगते हैं, जिससे हमारी नेगेटिव सोच खत्म होती है। अब हम ये समझते हैं कैसे करें ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सुबह उठने के बाद या सोने से पहले 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार महसूस करते हैं, जैसे कि आपने किसी की मदद की हो या फिर किसी ने आपकी मदद की हो। इसे आप डेली रूटीन में जरूर लेकर आएं। तो दोस्तों, आज से एक नए नजरिए के साथ ग्रेटिट्यूड को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने मित्र परिचित के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें। धन्यवाद।